एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कि इमरजेंसी क्यों होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, पहले उस इमरजेंसी को समझो कि इमरजेंसी क्यों होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पहले जाके उसको चेक करो। फिर हम यहाँ पे आते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, और एक लाइक भी ठोक देना। नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तो let us talk about the development of corporate governance in India. Over the years, India has made significant progress and its corporate governance practices. Here are the some developments. सब फर्स्ट है हमारा द कंपनीज एक्ट 2013. This act introduced several provisions to enhance corporate governance in India. It mandated the appointment of independent directors, established strict rules for the related parties, transactions, and emphasized the rules of audit and communities and independence direct in ensuring transparency and accountability. स्टडी किया था पिछली वीडियोस के अंदर कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कि वो ट्रांसपेरेंसी शो करता है, चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और एथिकल बिहेवियर को बताता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया था कि ये हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या रूल्स रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, ट्रांसपेरेंसी को शो करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को शो करने के लिए कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, सारी चीज़ें सही रहेंगी और अकाउंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगे और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सही रहेगी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका कोई भी मिसमैच नहीं होगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सही रहेगी, जिससे आपके शेयर होल्डर भी वो अपने आप को सेफ फील करेंगे, सेफ गार्ड उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट किया गया था सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, listing obligations and disclosure requirements, regulations. The Security and Exchange Board of India implemented the LODR regulation in 2015. These regulations laid down comprehensive guidelines for the listed companies covering aspects such as the board compositions, disclosure requirement, and shareholder rights. They aim to align Indian corporate governance practices with international standards. सेबी क्यों बनाया गया था? सेबी बनाया गया था गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाने के लिए कि किस तरीके से जो शेयर होल्डर्स है वो काम करेंगे, शेयर होल्डर्स की काम करने की सारी गाइडलाइंस, उनको क्या राइट्स मिलेंगे, क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी, वो सब चीज़ें उनकी बताई जाएंगी। उसके अंदर शेयर होल्डर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स का बताया जाएगा, शेयर होल्डर के सारे राइट्स जो हैं वो बताए जाएंगे। वो सब चीज़ें सेबी के अंदर की गई थी। फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज introduce a voluntary corporate governance rating system to assess and benchmarks the corporate governance practices of listed companies. This rating provides investors with valuable insight into a company's and गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड हेल्प प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी की स्टॉक्स की फ़िलहाल वैल्यू चल रही है वो चीज़ वो शो करता है कि अभी कंपनी की क्या कंडीशन चल रही है, इसके शेयर्स की, इसके स्टॉक्स की क्या वैल्यू चल रही है, ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। उस चीज़ को शो करने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी शो करता है उस कंपनी के अकाउंट्स के अंदर, कंपनी की कंडीशन के अंदर, उसके स्टॉक्स के अंदर उनकी वैल्यू क्या है, वो सब चीज़ें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दिखाई जाती है। वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड बोर्ड डाइवर्सिटी। इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन ensuring good corporate governance. The Companies Act 2013 mandates the appointment of Indian directors on the board of certain companies. Additional efforts have been made to encourage board diversity by promoting the inclusion of women directors. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बोर्ड डाइवर्सिटी
को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि जो हमारे डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट है। ये एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम होता है। इसके अंदर जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 था उसने मेंटेन किया था कि हम अपॉइंट करेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, जो सारे बोर्ड्स को, सर्टेन कंपनीज के बोर्ड्स को हैंडल करेगा ऑन द बोर्ड ऑफ सर्टेन कंपनीज। एडिशनल एफर्ट्स जो है हमारे वो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे कि वुमेन्स डायरेक्टर भी होने चाहिए, इसके अंदर इंक्लूजन उनका भी होना चाहिए। Next है enhanced disclosure requirement. Indian companies are now required to provide more detailed disclosure in their financial statement, annual reports, and other regulatory filings. These increased transparency help shareholders make informed decisions and hold companies accountability for their actions. ये डिस्क्लोज करती है सारी कंपनीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंडियन कंपनीज़ की, वो सब चीज़ों को डिस्क्लोज करती हैं कि भाई उनको क्या चीज़ें चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एनुअल रिपोर्ट क्या रहेगी, और जो भी हमारे रेगुलर फीलिंग्स हैं वो सब चीज़ों को डिस्क्लोजर करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर एक चीज़ को अंदर ट्रांसपेरेंसी शो करती है, जो कि हेल्प करती है शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा शेयर होल्डर एक्टिविज्म। शेयर होल्डर्स इन इंडियाज आर बिकमिंग मोर एक्टिव इन द voicing their concern and holding companies accountability. They exercise their voting right, practice in the shareholders meetings and engage in the dialogues with the company's management to endorse governance issues. शेयर होल्डर्स जो हैं इंडिया के, उनकी कंसर्न को देखना, उनके कंपनीज़ की अकाउंटेबिलिटीज़ को देखना, उनकी वोटिंग राइट्स क्या हैं, वो किस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, उन सब चीज़ों के वो शेयर होल्डर्स आपके एक्टिव हैं या नहीं हैं, वो सब चीज़ें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखता है और वो सब चीज़ें भी इसके अंदर डेवलप्ड की गई है। These developments reflect India's commitment to improve corporate governance practices and forecasting a business environment that is transparency, accountability and इन्वेस्टर फ्रेंडली। देखो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों बनाई गई थी, ताकि अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, इन्वेस्टर बिल्कुल अपने आप को सेफ़ फील करके कि हाँ मेरे जो शेयर्स हैं वो सेफ़ हैं, मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट की है वो अपनी मर्ज़ी से की है और मुझे पता है इनकी वैल्यू कितनी है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आपको कोई भी चीज़ फेक नहीं दिखाई गई है, आपके जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। उन सब चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी शो करके उस चीज़ के लिए डेवलप किया गया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी सारी चीज़ों के अंदर हो, सारी चीज़ें सेफ़ हों, इन्वेस्टर भी सेफ़ फील करें, आप भी सेफ़ फील करें, पब्लिक भी सेफ़ फील करे, आप पब्लिक का ट्रस्ट भी नहीं टूटे उस वजह से। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर देखी गई थी। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, किस तरीके से डेवलप किया गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप उसको रीड करके, नोट्स को रीड करके ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और भी इंटरेस्टिंग एजुकेशन से रिलेटेड ही रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।